बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द दल्ल सवाअस सबील सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा आयत नंबर 108। अम तुरीदून अन तसअलू, क्या तुम चाहते हो ये कि तुम भी सवाल करो अपने रसूल से, जैसा कि सवाल किया गया मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, जैसा कि सवाल पूछे गए मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले या सवाल किए गए। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, और जो शख्स ईमान के बदले कुफ्र को इख्तियार कर ले, फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील, पस तहकीक वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया है, भटक गया है। इस आयत मुबारक में मुसलमानों को तंबीह की जा रही है कि क्या तुम भी बनी इसराइल वाले तरीके को इख्तियार करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह की दरखास्तें और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले बनी इसराइल कर चुके हैं। तो ऐसा हरगिज मत करो। इतराज़ात, सवालात और मुतालबात के रास्ते पर मत चलो, क्योंकि ये उसूल तय हो गया है कि जो शख्स ईमान के बदले कुफ्र इख्तियार करेगा तो उसे ये यकीन कर लेना चाहिए कि वो सीधे रास्ते से भटक गया है, वो सिरात मुस्तकीम से हटकर गोया किसी और रास्ते की जानिब चल पड़ा है। इस आयत का पस मंज़र ये है कि बाज़ ग़ज़वात में दौरान सफ़र हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने देखा कि मुशरिकीन एक दरख्त की पूजा करते हैं, ज़ात अनवात उसका नाम है। तो उन्होंने उनमें से बाज़ नव मुस्लिमों ने ये कहा कि हमारे लिए भी कोई ऐसा मौका होना चाहिए कि हम इबादत करें। तो फरमाया कि ये तो ऐसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने कहा था कि हमारे लिए अल्लाह ताला हमारे सामने हूँ ताकि हम अल्लाह को देख कर इबादत करें। या बनी इसराइल ने ये कहा था बाज़ अपने असफार में, सफ़रों के अंदर, कि जब देखा किसी कौम को कि वो किसी मासूस चीज़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी से उन्होंने बछड़े की पूजा का सबक ले लिया और उसको शुरू हो गए करना। तो फरमाया जिस तरह एतराज़ात और मुतालबात मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए बनी इसराइल की जानिब से, और फिर उन एतराज़ात के नतीजे में बनी इसराइल का एक गिरोह गुमराह हुआ, तो तुम भी ऐसे सवालात करके गुमराह होना चाहते हो। और भी इसी तरीके से एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो चाहे मुझसे पूछ ले जो पूछना चाहे। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे जो बिल्कुल बेजा थे। तो मसलन एक शख्स ने पूछा कि मेरा ऊँट गुम हो गया, इस वक्त वो कहाँ है। अब ये पैगंबर का काम नहीं है बताना, जिसका ऊँट गुम हो गया वो खुद तलाश करे। पैगंबर तो मजहबी और रूहानी रहनुमाई करते। लेकिन बहरहाल आपने वही से बतला दिया कि फलां जंगल में वो चल रहा था, तो उसकी रस्सी दरख्त के साथ उलझ गई, वहाँ वो अटका हुआ। और इसी तरीके से फिर एक शख्स ने पूछा कि मेरे वालिद का नाम क्या है। अब ये एक बेजा सवाल था, तो खैर आपने बतला दिया। फिर आप जब इस तरह के सवालात की कसरत होने लगी तो आपने उनको तंबीह फरमाई कि ऐसा सवाल मत करो जिससे किसी के ऐब खुले। फिर वो सहाबी कि जिसने अपने वालिद के मुताल्लिक सवाल किया कि बतलाएं मेरा वालिद कौन है, तो आपने वो जब घर गया तो उसकी वालदा ने कहा अल्लाह के बंदे ऐसे सवाल नहीं करते,
ये तो अल्लाह का फजल है कि मैंने कोई ख़यानत नहीं की है। लेकिन बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर नाराज़गी का इजहार फरमाकर तंबीह की। तो यहाँ भी यही फरमाया जा रहा है कि अम तुरीदून अन तसलू, क्या तुम भी अपने पैगंबर से, अपने रसूल से ऐसे ही सवाल करना चाह रहे हो जैसे कि सवाल पूछे गए इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से। बेजा सवालों से मना किया गया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसलू अन अशियाइन तुब्द लकुम अन तसूकुम, ऐ अहले ईमान ऐसे सवालात मत करो कि अगर वो उनकी हकीकतें तुम पर ज़ाहिर हो जाएं तो फिर ज़ाहिर है कि तुम्हें अच्छा न लगे। तो ये इस आयत का और उसका मजमून मिलता जुलता है। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी, तो गोया कि अल्लाह ताला यही फरमाना चाह रहे हैं कि जैसे यहूदियों ने गाय की ज़िबा के मुताल्लिक मूसा अलैहिस्सलाम से बेजा सवाल किए तो वो रास्ते से, हक से हटते चले गए, हिदायत से दूर होते चले गए, अल्लाह की मंशा को पाने में उन्होंने देर कर दी। तो बेजा सवालों से इंसान दीन से दूर हो जाता है, मंशा खुदाबंदी से हट जाता है। लिहाजा एतराज़ात, बरा एतराज़ात या बेजा जो है वो सवालात खड़े नहीं करने चाहिए। वैसे सवाल जो है अगर दीनी मालूमात के लिए हो तो उसको निस्फ इल्म कहा गया है। अच्छा सवाल जो है वो निस्फ इल्म है, आधा इल्म है, लेकिन बेजा सवाल से बना किया गया जिसका कोई मकसद ना हो। आगे आयत नंबर 109, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा, बहुत से अहले किताब ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें वो दोबारा काफिर बना दें। क्यों? हसदम मिन इंद अनफुसिहिम, ऐसा वो अपने दिल के हसद की वजह से करना चाहते हैं। मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक, हालांकि उनके सामने हक भी वाज़े हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, ये उनकी कारस्तानियाँ हैं, तुम्हें ईमान से मुतज़लज़ल करना चाहते हैं। फ़ाफ़ु वस्फ़हु, तुम उन्हें माफ़ करो और दरगुजर करो। हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिह, यहाँ तक कि अल्लाह लाए अपना हुक्म भेज दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादिर है। तो इस आयत मुबारका में यहूदियों की एक ख्वाहिश और तमन्ना का जिक्र किया है कि तुम किसी तरह वापस कुफ्र की जानिब लौट जाओ। जिस अंधेरे से निकलकर तुम रोशनियों के सफ़र पर चल पड़े हो, वापस उन्हीं अंधेरों में जा पड़ो। उसकी वजह यह नहीं है कि वो तुम्हें बातिल पर और ख़ुद को हक पर समझते हैं, बल्कि वजह यह है कि ये उनका हसद है कि मुसलमानों को इतनी अजीम शान किताब क्यों दी गई, इन्हें आखिरी उम्मत क्यों बनाया गया, इन्हें थोड़ी सी मुद्दत में ज़्यादा अजर व सवाब से क्यों नवाजा गया और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के गलबे का वादा हुआ है, तो ये दीन रोज़ बरोज़ क्यों गालिब होता जा रहा है। तो उन्हें इस बात पर हसद था कि नबूवत और सल्तनत बनी इसराइल से निकलकर बनी इस्माइल के हाथों में क्यों चली गई। वो इस बात पर जलते थे कि दुनिया में जो हमारा इल्मी रोब और रूहानी दबदबा था वो बहरहाल ख़त्म हो रहा है मुसलमानों की वजह से। तो मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि तुम उन्हें उनकी जलन और उनके हसद के अंदर पड़ा रहने दो, उनकी तकलीफ़ों और बदजुबानियों से दरगुजर करो, उन्हें मुआफ़ करते रहो, अपने काम से गाफिल न रहो, अपना काम करते रहो दीन के गलबे का। जब अल्लाह को मंजूर होगा तो अल्लाह का फैसला नाफिज होने में कोई रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर की शान का मालिक है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तुम करने वाले काम करो। व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, वो ये हैं आयत नंबर 110, ये कि तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, और तुम अपने लिए जो भी खैर और भलाई आगे भेजोगे नेक अमल, तजिदूहु इंदल्लाह, तो उसका तुम अल्लाह के यहाँ अजर और सवाब पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह उन कामों को खूब जानता है जो तुम सरंजाम देते हो। इस आयत मुबारका में
मुसलमानों को अफ़्व दरगुज़र के बाद दूसरा हुक्म ये दिया गया है कि अपनी जान और माल को अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ अमल रखो, और याद रखो कि जो भी तुम दुनिया में नेकी करोगे अल्लाह के यहाँ महफूज है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका तुम्हें सवाब देंगे। दुनिया में ये होता है कि जो इंसान बाज़ औक़ात कमाई करता है उसके चोरी होने का, उस पर डाका पड़ने का ख़तरा मौजूद होता है, लेकिन आखिरत के लिए, अल्लाह के लिए जो इंसान नेक आमाल सर अंजाम देता है वो बहरहाल महफूज हैं, उनके सवाब में कोई भी कमी नहीं ला सकता चोरी डाका करके। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, आयत नंबर 11। और कहते हैं यानी यहूद और नसारा कि जन्नत में कोई भी दाखिल नहीं होगा सिवाय उसके जो होगा यहूदी या ईसाई। तिल का अमानियुहुम, अल्लाह फरमाते हैं ये उनकी झूठी ख्वाहिशात हैं, ये बस आरजुएं हैं जो उन्होंने अपने दिलों के अंदर पाल रखी है। अगर ऐसी बात है, कोई अल्लाह का ऐलान है, कोई अल्लाह का वादा है कि यहूदी ही जन्नत में जाएंगे, ईसाई ही जन्नत में जाएंगे, यानी बनी इसराइल ही जन्नत में जाएंगे, तो कुल हातु बुरहानकुम, तो फरमा दीजिए ले आओ तुम अपनी दलील, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा की इस झूठी बात की तरदीद की है कि यहूद व नसारा ये कहते थे कि जन्नत में सिर्फ यहूदी या ईसाई दाखिल होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये महज उनकी ख्वाहिशात हैं जो पूरी होने वाली नहीं, ये आरजुएं हैं जो उन्होंने अपने दिलों में नाहक पाल रखी हैं, और इस हवाले से इनके पास कोई दलील और हुज्जत नहीं है। अगर है तो कोई ले गए, लेकिन जब क़यामत आएगी तो दलील नहीं ला सकेंगे, तो ये उनका दावा अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल। बला फरमाया कौन जाएगा जन्नत में, आयत नंबर 112 में बतलाया बला क्यों नहीं, मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन, फरमाया वो शख्स के जिसने अपनी जात को अल्लाह के ताबे कर दिया, सपुर्द कर दिया, इस हाल में कि है भी वो नेकी करने वाला, फलहु अजरुहु इंद रब्बिह, तो उसके रब के यहाँ उसके लिए अजर जो है वो मौजूद है, तैयार है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 112 में एक उसूल मुतय्यन कर दिया है कि जो शख्स भी अल्लाह की तौहीद का कायल हो, कि यानी अल्लाह की वहदानियत को बई तौर मानता हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में यकता और तन्हा है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, और उसके साथ साथ अपने आप को अल्लाह के अहकाम के सपुर्द कर दे, अल्लाह के ताबे कर दे, तो वो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह के यहाँ ये तय हो गया कि उसका अजर जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी, और ऐसे लोग खौफ और गम से भी आज़ाद हो जाएंगे।